वृषभ राशिफल जुलाई अगस्त सितंबर 2023 त्रैमासिक राशिफल यानी कि अगले 3 महीनों का अपने इस खास कार्यक्रम में आपके जन्म राशि के आधार पर आपको 3 महीनों के महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर का प्रभाव आपको बताएंगे। कहां पर आपको शानदार उन्नति मिल सकती है और उस उन्नति का कारण क्या है, कौन सा ऐसा ग्रह आपके जीवन में जैकपॉट बन सकता है। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। आपके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी हम यहां पर आपको देने वाले हैं, उसकी आधार जो है हमारा ये चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से आप समझें तो शनि का आपके जीवन में बहुत ही शानदार मूवमेंट हो रहा है, यानी कि 10th हाउस 10वां जो घर होता है वहां पर सूर्य, मंगल, गुरु, शनि ये ऐसे ग्रह हैं जब ये वहां पर विराजमान होते हैं, जब इनकी गोचर 10वें भाव में हो जाती है तो वो अपने आप में दिग्बली हो जाते हैं। और जब दिग्बली कोई ग्रह हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है तो वो हमारे उन जगहों को मजबूत कर देता है जिन जगहों का वो कारक होता है। यानी कि शनि ग्रह वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य का और आपके कार्य क्षेत्र का, कैरियर का और कारोबार का विशेष आधिपत्य शनि देव के पास ही होता है। तो यदि इसे भाग्योदय कहा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कारोबार, कैरियर, कार्य क्षेत्र, देखिए जब भाग्योदय होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में हमें कुछ महत्वपूर्ण सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है और फिर हम अपने जीवन में बहुत ही शानदार वहाँ से एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव को महसूस करते हैं और हमारे उस बदलाव को हमारे आसपास के लोग भी उसे देखते हैं, समझते हैं। तो ये समय इतना शानदार इसीलिए होगा क्योंकि 10th हाउस में 10वें भाव में शनि का मोमेंटम रेट्रोग्रेड। यदि शनि मान लीजिए आपके जीवन में आपके जन्मकालिक ग्रह स्थिति में भी रेट्रोग्रेड है, वक्री वक्री दोनों ही जगह हो जाने पर यह एक जीवन का सुनहरा अवसर बन जाता है। यहां पर देखा जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और बुध का भी गोचर अगले 3 महीनों में बहुत ही शानदार रहने वाला है। यानी कि शुक्र का जो गोचर है कर्क राशि और सिंह राशि में रहेगा और बुध का गोचर आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि बुध जो है सिंह राशि में और कन्या राशि में गोचर करेंगे। यानी कि 18 अगस्त के बाद बुध कन्या राशि उच्च स्तरीय प्रभाव, और जब बुध उच्च का गोचर होगा आपके जीवन में तो आप समझिए कि आप अपने कैरियर के अंदर, अपने स्टडी के अंदर, अपने संतान के तरफ से और अपने रिश्तों को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के जो भी सामंजस्य, जो भी एक तालमेल का अभाव आपको मिल रहा था या फिर किसी भी तरह की कोई संघर्ष बनी हुई थी, उन संघर्षों को 18 अगस्त से सितंबर तक आप देखेंगे कि पूरी तरह से आपके जीवन में वो समाप्त हो रहे हैं। संतान प्राप्ति का भी एक शानदार सुनहरा अवसर इसे आप मान सकते हैं क्योंकि पंचमेश जब पंचम में जाता है तो ऐसे समय में या तो संतान की उत्पत्ति होती है या फिर कंसीविंग का, या कुछ ऐसे गुड न्यूज, शुभ समाचार हमें मिलते हैं जो हमारे जीवन के अंदर एक नए तरीके की एनर्जी, ऊर्जा को हमें प्रदान करते हैं। शनि का भाग्येश होकर के 10वें भाव में गोचर होने का मतलब होता है, यदि पंचम से पंचम की गणना की जाए तो संतान के संतान की प्राप्ति। कई बार शनि ऐसी स्थिति में बच्चे के बच्चे का सुख दे देता है, बच्चे के द्वारा हमारे जीवन में संपूर्ण भाग्योदय का एक अनुभूति प्रदान करता है। और बुध का के साथ साथ शुक्र का मोमेंटम भी भाग्य को एक जैकपॉट देने के लिए कर्क राशि और सिंह राशि में ही शुक्र का गोचर रहने वाला है। यानी कि 7 जुलाई
से सिंह राशि में शुक्र गोचर करेंगे और पुनः यानी कि 25 जुलाई को शुक्र जो है फिर से कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। यानी कि 8 अगस्त को 7 जुलाई को सिंह राशि में गोचर करेंगे और 8 जुलाई को कर्क राशि में गोचर करेंगे। यानी कि सिंह से वापस कर्क में आएंगे। तो कर्क में आने का वजह है शुक्र 24 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक, यानी कि पूरी 43 दिनों तक, 43 डेज तक शुक्र वक्री रहेंगे। इस समय अवधि में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 3 अगस्त से 18 अगस्त तक शुक्र का अस्त अवस्था जो होगा वो थोड़ा सा आपको उस समय में कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी सावधानियां इस समय रखनी चाहिए और इस समय के अंदर आपको कोशिश करना है कि किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों को अपने जीवन में यदि संपन्न करना चाहते हैं तो इस समय को अवॉइड करें, इस समय से आप बचें, क्योंकि जब शुक्र अस्त होता है और उस समय में कोई भी जीवन का मंगल कार्य सफल नहीं होता है। इसीलिए ऐसे समय में विवाह, शादी, मांगलिक कार्य सभी पूर्णतया वर्जित हो जाते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी मंगल कार्य करने का कोई शुभ योग ही नहीं बनता है। तो इसीलिए आपको वहां पर थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। शुक्र का जो वक्री अवस्था है यानी कि 24 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक, ये आपके जीवन में आपके भाग्य में इनकी दृष्टि पड़ने के कारण से भाग्योदय का एक वजह शुक्र ग्रह भी बनने वाला है। यहां पर यदि देखा जाए तो गुरु और राहु की युति आपके द्वादश भाव में रहेगा। बृहस्पति आपके जीवन के अंदर एक विपरीत योग को बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। राहु साथ में होने के कारण से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट का भी आपके जीवन में इन 3 महीनों में अवसर बनेगा। अब अवसर यदि शुक्र भाग्य को देख रहा है तो शुक्र हमारे जीवन में हमारे लग्जरी सुख सुविधाओं को इंक्रीज करने के लिए कई बार हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है। यानी कि ऐसे समय में भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का भी आप कल्पना कर सकते हैं। कारोबार, व्यापार के बड़े विस्तार के लिए व्यापार में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण जमा पूंजी को आप व्यय कर सकते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण करियर को प्राप्त करने के लिए, करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी बड़ी इंस्टीट्यूट, किसी बड़ी एजुकेशनल शिक्षण संस्थान तक आप अपने आप को पहुंचा सकते हैं, जहां पर आप शानदार अपने करियर के आगाज के लिए अपने अध्ययन कार्य को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र, बुध और शनि, ये तीनों ग्रह आपके जीवन के बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। ये हर तरह से आपको सहयोग करते हैं और इन तीनों ग्रहों का एक मोमेंटम, इन तीनों ग्रहों का इन 3 महीनों में वक्रस्त होने के कारण से, यानी कि तीनों ग्रह इन 3 महीनों में वक्री होंगे। बुध भी वक्री होंगे, बुध का जो वक्री अवस्था है वो भी रहेगा कुछ समय के लिए, शुक्र भी, शनि भी। तो ये तीनों वक्री ही आपके जीवन के अंदर एक बड़े माइलस्टोन से आपको जोड़ेंगे, जीवन में बड़ी सफलता की ओर आपको लगातार निरंतर आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रहों का हमारे जीवन में 100% प्रभाव पड़ता है। जब हमारे ग्रह दिग्बली होते हैं तभी हम अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े निर्णय अचानक लेते चले जाते हैं और वो निर्णय हमारे ठीक होते हैं। हमें कभी भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता है। अब जब सकारात्मक प्रभाव मिलता है तो निश्चित रूप से जीवन के अंदर हर तरफ सकारात्मक एक वातावरण बनता चला जाता है और हमारे आसपास के लोग भी हमें सहयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समय अच्छा चल रहा होता है। तो ये समय वृषभ राशि वालों के लिए कुछ इस तरह का ही रहेगा। अपने अच्छे समय को सही तरीके से यूज करना, उसका इस्तेमाल करना, ये आपका परम कर्तव्य बन जाता है। अब यहाँ पर यदि इस तरह के संयोगों के बाद भी आपको अपने जीवन में कुछ दिक्कत दिख रही है, कुछ लग रहा है कि परेशानी तो ज्यों का त्यों बना हुआ है और बड़ी बड़ी बात बताई जा रही है जो आपको संतुष्टि प्रदान नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो।
आप अपनी बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। हमारे नंबर इसमें आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, आप उनमें अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम जिम्मेदारी पूर्वक बताएंगे, आपके जीवन में आ रही समस्या का कारण बताएंगे और आपके जीवन में महत्वपूर्ण समस्याओं के उपाय भी बताएंगे और जीवन के लॉन्ग लाइफ जीवन काल के अंदर कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए, कौन से आपके इष्ट देव होते हैं, किस तरह से आपको जीवन शैली अपनी रखनी चाहिए और कहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, ये तमाम चीज़ें आपको हमारी तरफ से हम निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें। हमारे साथ ऐसे ही आप जुड़े रहें। आप सभी के प्रेम, स्नेह और सहयोग के लिए सदैव आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।